अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है जुम्मे का दिन है और 23 जो है वो तारीख है मई की। अभी आप देख रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो बड़ी डिटेल में जो है वो आज प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है DGISPR मोहम्मद शरीफ, चौधरी मोहम्मद शरीफ की तरफ से। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे, सारे चैनल वही दिखा रहे हैं, कोई 2-2.5 घंटे से ये सारी चीज़ चल रही है। दोस्तों, बात ये है कि आज जो चीज़ें उन्होंने सामने रखी है ना, पहले तो मैं उनको शाबाश देता हूँ। उनका बड़ा वो एक चल रहा है कि उनका डायलॉग चल रहा है बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा जी कि इंडिया अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम उसकी सांस रोक देंगे। बिल्कुल ये ठीक कहा है भाई। जब पानी रोकने का क्या मतलब है, वो सबको मारना चाहता है, वो सबको ख़त्म करना चाहता है, तो हम उसको प्यार से करें। जो ये शहबाज गिल कह रहा है जी ये सियासी बयान दे रहे हैं हमारे DGISPR, कसम खुदा की इनका वही लहजा है जो इंडिया का लहजा है, वही इनका 4-5 बंदे जो हैं इनका बैठे हैं। इनका इलाज करें पहले DGISPR साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, इनका इलाज करें। शहबाज गिल को पकड़ें, मुहित पीरजादा को पकड़ें, इमरान रियाज को पकड़ें, और गफ़ार कोई है उसको पकड़ें। ये इन लोगों को पकड़े ना, क्यों ये आपकी पहुंच से दूर है। इंडिया से ज्यादा ये मुखालफत आपकी कर रहे हैं हर मसले में। आप उनको लीनियंट खुली छुट्टी दी हुई है। अब वो सबसे बड़ा तबसरा शहबाज गिल यही कह रहा था कि जनाब ये क्यों DGISPR ने बयान दिया है जी हम आपकी सांसें रोक देंगे। इससे भी बड़ा बयान देना चाहिए, इससे भी बड़ा। ये बहुत घटिया लोग हैं ये वाले, ये मन्ने पर मन्ने टेस्टेड लोग हैं, टेस्टेड घटिया लोग हैं बिल्कुल। इनके साथ साथ जी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप बताएं जी, होनी चाहिए। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो कार्रवाई आप इनके खिलाफ नहीं न कर रहे तो ये आप सुस्ती कर रहे हैं, आपकी गलती है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ठीक है ना। ये आपका फर्ज है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये बहुत गंदी बातें ये कर रहे हैं सारे सारे। अब आगे हैं जी, जो सबूत आज DGISPR ने शुरू से दिए हैं कि बलूचिस्तान में KPK में किस तरीके से इंडिया मुलवस है दहशत गर्दी में, किस तरीके से हमारे बच्चों को मार रहा है, किस तरीके से ट्रेन में 26-26 मुसाफिर मार देता है, किस तरीके से। ये आज साबित हो गया ना, आपको भी साबित हो गया, DGISPR ने भी साबित कर दिया हमारे ऊपर। लेकिन 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 ये बहुत बड़ा लेकिन है। सुनो, इंडिया ने बगैर सबूत के पहलगाम वाले वाक़े में जिसमें 26 लोग मरे हैं, पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी, हमला कर दिया एक वाक़े की वजह से। पहले भी वो पहलगाम वाला हुआ था, वो भी एक वाक़े की वजह से उन्होंने जहाज से हमला कर दिया। तो क्या हम फिर बैठे रहे, आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते रहे, सुनते रहे? ये देखो जी बलूचिस्तान में, ये देखो जी KPK में, ये जी देखो इंडिया में, ये उनका जर्नल कह रहा है, उनका ये कह रहा है। पूरे सबूत हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे सेना, इंडियन सेना, ये पाकिस्तान का है। और अभी जब इनको करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमला नहीं किया, तो फिर अब वो कह रहे हैं जी कि हम बलूचिस्तान में जनाब लोगों को पैसे देंगे और इनको अलहदा बलूचिस्तान हमें चाहिए। अब पहले बांग्लादेश चाहिए था, अब बलूचिस्तान चाहिए था। तो भाई आप क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाते? अब आपको पता चला ना, 2 बड़े वाक़े हुए हैं, दोनों वाक़यात में इंडिया ने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान आतंकवादी है। तो आप भी पूरी दुनिया को बताएं और उसका जवाब लें। अभी जो कल खुशदार का हमला हुआ है, तो आप इसका एक जवाब तो हमें चाहिए ना, चाहिए। APS का हमला हुआ था, उसका हमें उसी वक्त जवाब चाहिए था।
जाफर एक्सप्रेस हुआ है, उसका हमें उसी वक्त जवाब चाहिए था। हमें खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए। जैसे इंडिया ने आपको हमला किया है, आप भी कल खुजदार का वाक़या हुए ना, इसका एक हमला कर देते। डरने वाली फिर क्या बात है? फिर इंडिया तो लगा हुआ है, वो तो बलूचिस्तान को भी अलहदा करना चाहता है। पहले ये सिंध में कर रहा था, उधर से नाकाम हुआ है बलूचिस्तान में। तो हम सिर्फ गिला शिकवा देने के काबिल हैं कि भाईजान ईद के मार के देख। ये लतीफ़ा पता है ना सबको, ईद के मार के देख। तो ये नहीं भाई, हमें ये नहीं चाहिए। जब भी दहशतगर्दी हो और आपके पास सबूत हो कि ये इंडिया ने कराई है, हर हमले का जवाब हमें देना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बताएं जी आप। कल जो 6 बच्चे शहीद हुए हैं, इसका जवाब नहीं बनता? तो DGISPR हमें इसका जवाब चाहिए, ताकि इंडिया बाज रहे अपने मजमूम मकासद में। वो तभी बाज होगा ना, आपकी खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसको कुछ नहीं होता। अभी भी उन्होंने हमला किया है, पहले इंडिया ने, फिर हमने उसका जवाब दिया है। हम हर बात में उनका जवाब दे रहे होते हैं। उन्होंने जी एक नाज़िम अल अमूर को निकाला है, अब हम उनका एक निकालेंगे। उन्होंने 2 निकाले हैं, अब हम उनके 2 निकालेंगे। नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। हमें खुजदार का बदला चाहिए, मासूम बच्चों का बदला चाहिए। अब तक बकौल आपके 1 साल में वो 25-30 हमले करता है पाकिस्तान के ऊपर। तो हम कितने उसके ऊपर हमले कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे, और उसका झूठा होता है। जाहिर है हम उनसे छोटा मुल्क है, हमने कभी उनको शरारत नहीं की कि आओ जी खखर दे वटासी नहीं मारे, कभी भी नहीं मारे। वो ही हमें तंग करता है। तो सर जी उसका जरा करारा जवाब, हर वाक़े का जवाब लें। हर दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में होती है, ये हमें पता लग गया है कि वो सारी इंडिया करवाता है। हर दहशतगर्दी का जवाब चाहिए। ये इतनी लंबी जो DGISPR अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके इन 6 बच्चों शहीद जो हुए हैं, इनका हिसाब नहीं लेना। बताएं जी आप, क्या करें, हम क्या करें, बताएं। और जो मैंने आपको पहले बताया है, ये जो आज उन्होंने नाम दिया है जी कि फितना अल खवारिज के बाद फितना अल हिंदुस्तान। फितना हिंदुस्तान को आप टॉप पे रखें। जो भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, शहबाज गिल को घसीट के पाकिस्तान लाएं, घसीट के। इमरान रियाज को हथकड़ियां डाल के पाकिस्तान लाएं। मुहित पीरजादा को घसीट के लाएं। आप कोई काम ही नहीं करते। आदिल राजा को आपने सजा दी है, और मेहदी को, वो इतने भौंक रहे हैं आपके ऊपर, आप उनको पकड़ के ला नहीं सकते। कानून मौजूद है, हमारी आपस में ट्रीटी हुई है, हम वकील हैं, आपको मशवरे दे रहे हैं कि आप उनको पकड़ के लाएं। आप उनको पकड़ के ला सकते हैं। लिहाजा ये अवाम हर दफा आपकी ये जनाब रोना धोना हमें नहीं चाहिए। जैसे आपने उस हमले का जवाब दिया है, वो भी आप देख रहे हैं, 4 दिन वो इंडिया हमारे ऊपर हमला करता रहा है। लोग हमें कहते थे कि यार इन्होंने कदों जवाब देना है, कदों। वो तो अल्लाह ने कल फजल किया कि हमने उनके जो ड्रोन आए फिर हमारे उधर गए, हमने जवाब दिया। लेकिन सर जी हर दफा एडा सब्र नहीं चाहिए होंदा। हमें तुरंत फौरी प्रांप्ट जवाब देना है, हमने जवाब देना है। आप इंडिया को आज कहें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप बलूचिस्तान में या KPK में कोई दहशतगर्दी हुई तो उसका तुरंत और प्रांप्ट और फौरी जवाब दिया जाएगा। ये कहें जनाब DGISPR साहब, ये कहें आज आपको ये कहना चाहिए, जब भी हमला होगा हम जवाब देंगे। ठीक नहीं? मेरी बात ठीक है कि गलत है? दोस्तों आप बताएं। बलूचिस्तान में हम साल से दहशतगर्दी हो रही है, हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी भी इंडिया ने हमला किया तो हमने उसका जवाब दिया ना। तो हर दफा हम यही सोचते रहेंगे कि जनाब
वो हमला करेगा, आप फिजिकली तो करेंगे, ये हमले नहीं है दहशत गर्दी वाले। प्लीज इसके ऊपर करें और आज ही बताएं कि जनाब आइंदा अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसका करारा जवाब देगा। पहले आप जब भी हमला इधर दहशत गर्दी हो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सबूत दिखाएं और सबूतों के बाद सुबह की नमाज पढ़ के उनको एक हमला कर दें, बिल्कुल कर दें। और अगर आप चाहते हैं ना कि मोदी फितना है तो एक मिसाइल मोदी के ऊपर टारगेट करें, मोदी के ऊपर। उनके आज आप दिखा रहे थे ना, सारे इंडिया चैनल के आपने दिखाए हैं जनाब, उनका जर्नल क्या कह रहे हैं, उनका मेजर क्या कह रहे हैं, उनका दिफाई तज्जियाकार क्या कह रहे हैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ करें, ठीक है दोस्तों। कमेंट्स करके बताएं और हमारे साथ राब्ते के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अपना क्या है उसको 0300472572 इसके ऊपर जनाब हमारे साथ रब्ता कायम करें और हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी जो है ना वो सारी मज़ीद ख़बरें बताएंगे। ओवरसीज़ के जो मुशावरत वगैरह होती है उसके हवाले से भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, इसी नंबर पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है मेरे लिए, ये मग्गे में ये काफ़ी, और ये मेरा लंच है, ये देखें ये लंच है जी, ठीक है, ये इधर हो गई, ये लंच और ये काफ़ी, ठीक है, ये लंच और काफ़ी, ठीक है।